हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा। और आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7 है, डायरेक्टिंग। आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो इसका डायरेक्टिंग का एलिमेंट था, सेकंड एलिमेंट मोटिवेशन को। मोटिवेशन का मतलब होता है बिल्ड टू वर्क, काम करने की इच्छा जगाना अपने वर्कर्स के अंदर, सबऑर्डिनेट्स के अंदर। तो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द बेस्ट कैपेसिटी, देयर बेस्ट कैपेसिटी, अपनी बेस्ट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना जो एक अच्छा वर्क करने के लिए, अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए इंस्पायर करना, ठीक है ना। यही बोला जाता है उनका मोटिवेट करना मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन इज़ द फिजियोलॉजिकल टर्म्स बोलते हैं जो रोटी कपड़े और मकान से उनकी बेसिक नीड्स से जुड़े हुए जो टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल टर्म्स विच मीन्स इट कैन बी फोर्स्ड ऑन द एम्प्लॉयज़। देखो बेटे, मोटिवेशन क्या है, एक फिजियोलॉजिकल टर्म्स है। इसे आप किसी एम्प्लॉयज़ को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई मोटिवेशन पकड़, ठीक है ना। आप उसे केवल जो है ना समझाकर ही उसे काम करा सकते हैं। इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉयज़ एज इट इज़ द विलिंगनेस टू डू द वर्क। ये काम करने की एक ऐसी इच्छा है जो एम्प्लॉयज़ के अंदर से ही निकल करके आएगी। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन ए डिज़ायर्ड मैनर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मोटिवेशन एक प्रोसेस है ताकि आप अपने सबऑर्डिनेट्स है एक डिज़ायर्ड मैनर में अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करा सकें, ठीक है ना। फ्यू इंटररिलेटेड टर्म्स, इसके जो कुछ इंटररिलेटेड टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हुआ मोटिव। ए मोटिव इज एन स्टेट और डिज़ायर विच एनर्जीज द इंडिविजुअल टू मूव और टू बिहेव टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक इनर स्टेट है या अंदर से एक आपकी इच्छाएं निकलने वाली है कि आपको काम करना है नहीं करना है। तो एक बिहेव तैयार करने का काम गोल को अचीव करने के लिए जो अंदर से मिलता है वो मोटिव होता है। मोटिव अराइज आउट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। ये पैदा कौन सा होती है, ये होती है इंडिविजुअल्स की नीड्स है। वैन ए मोटिव एमर्जेज इन एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, इट कॉजेज रेस्टलेसनेस एज ही वांट्स टू फुलफिल हिज मोटिव। जब किसी के अंदर एक मोटिव पैदा होती है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है कि ही कॉजेज रेस्टलेसनेस एज ही वांट टू फुलफिल द मोटिव। तो वो अपने मोटिव को अचीव करने के लिए होता क्या है कि जो है ना, जो उसने टारगेट सेट किया है वो बिना थके बिना रुके काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मोटिव टू अर्न इंड्यूसेस एन इंडिविजुअल टू सर्च ए जॉब और वर्क। अगर कोई एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि कोई आदमी जो है ना जॉब की तलाश में इधर उधर घूमता है, ठीक है ना, तो ये अंदर से मोटिवेशन होगी तभी तो इंडिविजुअल सर्चिज फॉर फूड टू फुलफिल द मोटिव ऑफ हंगर। जैसा भूख की तलाश में आप जब आपको भूख लगेगी तो अंदर से मोटिवेशन निकलेगा कि आपको खाना ढूंढना है, तो आप खाने की तलाश में घूमोगे। मोटिवेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लिश द गोल। इसने क्या लिखा है कि एक प्रोसेस है मोटिवेशन जिसमें आप लोगों को इंड्यूस कर सकते हैं अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम कराने के लिए। मोटिवेटर आर द इंसेंटिव और द टेक्निक यूज टू मोटिवेट द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना, जो आप टेक्निक समझा रहे हो, टेक्निक देते हो या फिर जो इंसेंटिव्स देते हो, वही उसका एक बेस्ट मोटिवेटर का काम करता है। कॉमन मोटिवेशन यूज बाय द मैनेजर आर इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट, etc। वे क्या क्या हो सकते हैं बेस्ट मोटिवेटर? इंक्रीमेंट करना, उन्हें बोनस देना, उन्हें प्रमोशन देना, उन्हें रिकॉग्निशन होता है पहचान देना, रेस्पेक्ट उन्हें जो है ना एक तरीके से सम्मान देना, ठीक है ना। यहाँ पे हम मोटिवेशन की फीचर्स को समझेंगे। मोटिवेशन इज ए फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन। हम समझ चुके हैं कि ये एक जो है ना एक फिजियोलॉजिकल यानी कि ज़रूरत से जुड़ा हुआ एक टर्म है। अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन एंड इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉयज़ पर आप थोप नहीं सकते। द इंटरनल फीलिंग सच एज नीड, डिज़ायर, एस्पायरेशन, etc इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक ही जो आपके वर्कर्स के अंदर से ही निकलती हैं। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन इंड्यूस पीपल टू बिहेव इन द सच मैनर सो दैट दे आर अचीव देयर गोल। मोटिवेशन जो है आपके जो
प्यूपिल्स हैं जो आपके नीचे काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें एक तरीके से जो है ना फोर्स करती है कि ताकि वो सही मैनर में काम को कर सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। मोटिवेटेड पर्सन नीड नो सुपरविजन और नो डायरेक्शन, ना तो उन्हें जो मोटिवेटेड पर्सनस होंगे ना उन्हें सुपरविजन की ज़रूरत है ना उन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत है। ही विल ऑलवेज वर्क इन डिजायर्ड मैनर, वो एक डिजायर्ड मैनर में अपने काम को करते हैं। मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, जो मोटिवेटर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो निगेटिव भी हो सकते हैं। टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ मैनेजर यूज वेरियस मोटिवेटर्स, ठीक है ना। अब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरीके के मोटिवेटर्स का यूज़ करते हैं जो एम्प्लॉयर होंगे। सम मोटिवेटर्स आर पॉजिटिव, उनमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं जबकि कुछ नेगेटिव होते हैं। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव मोटिवेटर की बात करें तो प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, बोनस हो गया, रेस्पेक्ट हो गई, रिकॉग्निशन हो गया। If employees does not improve his performance with positive manner, then manager uses negative motivators such as warning, issue of memo, demotion, stopping increment, ठीक है ना। जब जो आपके वर्कर्स हैं वो पॉजिटिव मैनर में सही काम नहीं कर पाते तो क्या करेगा मोटिवेटर, उन्हें जो है ना नेगेटिव मोटिवेटर्स देने की कोशिश करेगा, जैसे कि वार्निंग सिग्नल देना किसी चीज़ के लिए, इश्यू ऑफ मेमो तैयार करना, उन्हें डिमोशन करना, इंक्रीमेंट को बंद कर देना। लास्ट आता है आपका, सॉरी लास्ट नहीं है, ठीक है ना, एक और बचेगा इसके बाद। ये आपका फोर्थ आता है आपका, मोटिवेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। मोटिवेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क। इट ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल ए मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन नीड्स। अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए जो आपका वो होगा मोटिवेटर, ठीक है ना, या फिर मैं कहूँ तो जो एम्प्लॉयर होगा उसे ह्यूमन नीड्स को अलग अलग तरीके से समझने की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन नीड्स आर मेंटल फीलिंग विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ह्यूमन नीड्स वो मेंटल फीलिंग्स है जिन्हें आप एक्यूरेटली समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। इफ़ मैनेजर मेजर्ड दैम एक्यूरेटली सो देन ऑल्सो एवरी पर्सन यूजेज डिफरेंट अप्रोचेज टू सेटिस्फाई हिज नीड। अगर मैनेजर उन्हें सही से समझ पाएगा, एक्यूरेटली समझ पाएगा, तो वो क्या करेगा कि अपने वर्कर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, जिससे वो मोटिवेट होंगे। सम गेट सेटिस्फाइड विद द मॉनेटरी इंसेंटिव, कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाई होते हैं, कुछ मॉनेटरी से होते हैं, कुछ पॉजिटिव मोटिवेटर से होते हैं, कुछ नेगेटिव मोटिवेटर से होते हैं। तो मोटिवेशन नेक्स्ट आता है लास्ट, मोटिवेशन इज़ अ डायनामिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, एक डायनामिक यानी कि दिन प्रतिदिन बदलाव होने वाली प्रोसेस है, और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसे ऐसा नहीं है कि आपने आज बंद कर दिया कल फिर चालू कर दिया, ठीक है। बाकी सब पढ़ के देखेंगे, कोई समझ नहीं आएगी तो आप पूछेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।